HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूँ। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है, उसका इंडोर यूनिट है, फैन कॉइल यूनिट है उसका। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि इसकी मेड इन कोरिया है, इसकी वायरें वगैरह कहाँ लगती हैं, पाइप कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे ये ओपन होता है। कैरियर कंपनी का है, 5 टन का ये यूनिट है। R410 इसमें गैस है, इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल यूनिट है। तो इसका बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। इसको लोग फ्री स्टैंडिंग AC भी बोलते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग AC भी बोलते हैं। तो गाइस ये इसका डिस्प्ले है, कैरियर कंपनी का है, 5 टन का यूनिट है। ये सबसे ऊपर कूलिंग मोड पे कूलिंग का ऑप्शन, ये फ़ैन का ऑप्शन है, ये फ़ैन की स्पीड है। यहाँ से टेम्परेचर नीचे होता है, ऑन ऑफ का बटन है, इसके बाद टेम्परेचर अप करने के लिए और डिस्प्ले का बटन है। इसके बाद ऑटो टाइमर वगैरह का बटन है इस साइड में। तो जब हम इसको लगाएंगे फिर आपको प्रॉपर इसको ऑन करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे इसके 2 स्क्रू हैं, एक ये साइड में और एक दूसरी साइड में। ये स्क्रू ओपन करके, ये कवर ओपन करके फ़िल्टर भी ओपन किया जा सकता है। और इसके अंदर पाइप वगैरह लगते हैं, कॉपर पाइप और वायरिंग, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। स्क्रू हम ओपन कर रहे हैं, स्क्रू हमारे ओपन हो चुके हैं। ये कवर हम उतर जाता है, ये उतार के साइड पे रख लेते हैं। कवर हमारा उतर गया है। गाइस ये आपको 2 पाइप नज़र आ रहे हैं इसमें। ये एक सेक्शन पाइप, बड़ा पाइप, ये लिक्विड लाइन डिस्चार्ज पाइप जिसको छोटा पाइप भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें रिमोट मिल जाता है। यहाँ पे इसकी वायरिंग है, तो ये स्क्रू वगैरह खोल के मैं आपको वायरिंग भी दिखा देता हूँ। स्क्रू हमारे खुल चुके हैं। इसके कवर के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, ये इसकी डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम। सिंपल से इसके कनेक्शन है, 3 फेस यूनिट है ये, लेकिन इसकी डोर की मोटर जो है वो सिंगल फेस है। एक PC बोर्ड लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये इसके कनेक्शन है LN अर्थ और Y, L पे लाइन, N पे न्यूट्रल, अर्थ और Y जो है वो कंट्रोल के लिए है। तो यही इसकी वायरिंग थी। 4 वायरें हैं इसमें जो आउटडोर तक जाएंगी, इंडोर से आउटडोर तक जाएंगी। ये इसका कवर है जो हमने उतारा हुआ था। तो फ़िल्टर निकालना हो तो ऊपर उठा के, ये ऐसे ऊपर उठा के हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हवा जो सक करता है, जो भी डस्ट वगैरह हो, ये फ़िल्टर में रुक जाती है। यहाँ इसकी जालियाँ हैं फ्रंट साइड में जिससे हवा अंदर जाती है। तो ऐसे हम फ़िल्टर इसका निकाल सकते हैं। इसको हम वापस फिट कर देते हैं क्योंकि ये अभी जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए मैंने खोला है। तो जब इसकी फ़िटिंग करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे यूनिट, यही यूनिट लगा रहे हैं हम, तो जब फिटिंग करेंगे तो वो भी आप लोग को बराबर दिखा देंगे। ये को होटल के लिए सिटिंग एरिया बना रहे हैं। ये समुंदर के बिल्कुल किनारे पे है, होटल का सिटिंग एरिया बना रहे हैं। तो वहाँ पे ये यूनिट हम लोग लगा रहे हैं। 5 टन का एक यूनिट है। ये समुंदर के बिल्कुल कॉर्नर पे है।
तो 5 टन का एक यूनिट है यहाँ पे, और 4 यूनिट इस एरिया में, छोटा सा एरिया में लगा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ 3 तरफ ग्लास है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और हीट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए 4 यूनिट यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी 20 टन के यूनिट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ये एरिया बस ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी 20 टन यहाँ पे लग रहा है यूनिट। और एक सिटिंग एरिया ये बना रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही यूनिट हम लोग लगा रहे हैं, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं और फिर आपको इसका आउटडोर दिखाएंगे। एक यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये है, इसके अलावा ये 3 नंबर यूनिट है, ये इस साइड में एक यूनिट है, 4 नंबर यूनिट, 4 यूनिट यहाँ हैं, और ये थोड़ा सा नीचे एरिया इन्होंने बनाया है, एक यूनिट यहाँ लगाया है और एक यहाँ, 2 यूनिट यहाँ पे लगे हैं, यानी टोटल 6 यूनिट इस एरिया में लगे हैं। तो अब बाहर जाके इसके जो यहाँ पे आउटडोर लगने हैं, वो पार्किंग एरिया है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आउटडोर कैसे हैं। आउटडोर का बॉक्स ओपन करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल समुंदर के किनारे पे एक होटल है, उसका सिटिंग एरिया बना रहे हैं, बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये यूनिट लगा रहे हैं। तो नीचे जाके आप लोग को मैं आउटडोर भी दिखा देता हूँ। ये रास्ता पार्किंग एरिया में जा रहा है, और कोई जगह नहीं थी आउटडोरों को लगाने की, इसलिए उन्होंने बोला है कि पार्किंग एरिया में लगा दें। पार्किंग में एग्जॉस्ट वगैरह लगे होते हैं, तो कोई इशू नहीं होता पार्किंग में। तो ये आउटडोर हैं, काम बस स्टार्ट होने वाला है, काम लड़के शुरू करने वाले हैं। तो इसको ओपन करके भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 3 फेज यूनिट, ये इसके कॉपर पाइप हम बना रहे हैं। कॉपर पाइप काफ़ी लंबे यहाँ पे लगने हैं, इसलिए पूरे रोल ही खोल के उनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत से पाइप के रोल हमने खोले हुए हैं, इंसुलेशन ऊपर चढ़ाई हुई है। ये 3/8 का पाइप है। इसमें जो पाइप लगते हैं, एक 3/8 का है और एक 3/4 का है। ये 3/4 का पाइप है। तो इस तरह बहुत सारे रोल हमने खोले हुए हैं, यूनिट भी ज़्यादा हैं, पाइप भी लंबे लंबे लगने हैं, इसलिए ये हमारा आउटडोर है। इसका कार्टून हम उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने कार्टून उतार लिया है। ये इसका आउटडोर है, 3 फेस यूनिट है। आउटडोर का कंप्रेसर 3 फेस है, R410 इसमें गैस है। तो इसका गाइस, इसके पाइप वगैरह और आउटडोर के कनेक्शन भी आप लोग को सारे दिखा देते हैं। सबसे पहले पाइप देख लेते हैं। ये बड़ा पाइप जो है ये 3/4 का है, सेक्शन पाइप, और छोटा 3/8 लिक्विड लाइन डिस्चार्ज पाइप। तो ये 2 पाइप लगते हैं जो इंडोर के साथ जाके कनेक्ट होंगे। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 6000 BTU है, 5 टन का यूनिट है। ये 3 फेस यूनिट है। इंडोर की मोटर सिंगल फेस है, आउटडोर की मोटर सिंगल फेस है। कंप्रेसर 3 फेस है। इसके अलावा R410 गैस है। इसमें अगर 5 मीटर पाइप लगाएंगे तो 5 किलो और 700 ग्राम गैस आएगी। पाइप ज़्यादा लगाएंगे तो गैस ज़्यादा आएगी। ये इसका कवर खोल लेता हूँ और कनेक्शन आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके कनेक्शन हैं। मेन जो सप्लाई है वो RST और न्यूट्रल पे आके लगेगी। LN और Y जो है इंडोर को वायरें जाएंगी। ये जो R है इस पे लाइन 1 लगेगी, S पे लाइन 2, T पे लाइन 3, और ये न्यूट्रल की वायर है। मेन सप्लाई यहाँ पे लगेगी। ये इंडोर के लिए लाइन, न्यूट्रल और कंट्रोल की वायर Y जो इंडोर से आउटडोर के लिए आएगी। ये एक स्क्रू इन्होंने अर्थ की वायर के लिए लगाया हुआ है, यहाँ हम अर्थ की वायर लगा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।